आईपीएस सुसाइड केस को लेकर शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, 3 तस्वीरें हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी की, दूसरी तस्वीर कैथल की और तीसरी तस्वीर हम रोहतक की दिखा रहे हैं। दलित समाज के लोग और कांग्रेस दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और हरियाणा सरकार को घेर रही है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेवाड़ी की पहली तस्वीर, वहीं कैथल से दूसरी तस्वीर और रोहतक से ये तीसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और जगह जगह इसको लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है और अलग अलग शहरों की 3 तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेवाड़ी की, तो वहीं दूसरी तस्वीर कैथल की और तीसरी तस्वीर रोहतक की। हरियाणा के अलग अलग जिलों में इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ इंसाफ की मांग की जा रही है। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां आईपीएस पूरण कुमार आत्महत्या का मामला। दलित समाज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरने की भी चेतावनी दी गई। सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मुख्यमंत्री नायब के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में रेवाड़ी में दलित समाज और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर बीडीपीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जल्द वाई पूरण कुमार आत्महत्या के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। ज्ञापन देंगे, एक हमें हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए। हमारी अधिकारी यहाँ पर आइए, चलो अगर बीजेपी की यही मंशा है तो हम अपना ज्ञापन इनको एबीसीपी था, आईसी बैंक पे था। कह दिया था हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, एक हमें हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए। हमारी अधिकारी यहाँ पर आइए, चलो अगर बीजेपी की यही मंशा है तो हम अपना ज्ञापन इनको एबीसीपी था, आईसी बैंक पे था। कह दिया था हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, एक हमें हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए। हमारी अधिकारी यहाँ पर आइए, चलो अगर बीजेपी की यही मंशा है तो हम अपना ज्ञापन इनको एबीसीपी था, आईसी बैंक पे था। बैठा लिया कह दिया था हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, एक हमें हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए। हमारी अधिकारी यहाँ पर आइए, चलो अगर बीजेपी की यही मंशा है तो हम अपना ज्ञापन इनको एबीसीपी था, आईसी बैंक पे था। बैठा लिया आईपीएस पूरण कुमार सुसाइड का मामला। दलित समाज ने सरकार को चेतावनी दी। पिहोवा चौक पर लोगों ने प्रदर्शन किया। न्याय की मांग को लेकर सड़क पर लोग उतरे। जब तक न्याय नहीं तब तक संघर्ष जारी। कैथल में दलित समाज का ऐलान। कैथल में आत्महत्या मामले को लेकर दलित समाज के संगठनों ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आईडीजी के पूर्ण आत्महत्या मामले को लेकर किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने न्याय की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी संगठन ने रोज मार्च निकालते हुए शहर की मुख्य सड़कों पर होते हुए पिहोवा चौक पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संगठन के नेताओं ने इस मौके पर कहा कि सरकार की कार्रवाई अब तक पूरी तरह से असंतोषजनक रही है। उनका कहना है कि इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। लोगों ने साफ किया कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और परिवार को न्याय नहीं दिया जाता
तब तक दलित समाज का आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो प्रदर्शन को ही व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज का हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत एक ईमानदार और काबिल ऑफिसर भाई पूर्ण कुमार, जिन्होंने 7 तारीख को सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसको उचित अधिकारियों के द्वारा उसको प्रताड़ना दी जा रही थी। कई वर्षों से उसको जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। उस प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या करने के बाद आज तक उसका पोस्टमार्टम तक भी नहीं हुआ। संस्कार भी जो है ना उनको धक्के से करवाने की कोशिश कर रही है सरकार। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार को कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सख्त से सजा उनको दिलवाई जाए। ये प्रदर्शन जो वाई पी कुमार की जो सुसाइड करना पड़ा, अब जो इस सिस्टम ने इस व्यवस्था ने मजबूर कर दिया, उसकी अनसुनी की गई, तो आज ये प्रदर्शन दलित अधिकार मंच के बैनर के नीचे सभी संगठनों ने इकट्ठे हो गए करना पड़ा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। बहुत निंदनीय घटना है कि प्रदेश के एक बहुत ही काबिल अधिकारी भाई पूर्ण कुमार जी ने सरकारी और अधिकारियों के उत्पीड़न से मजबूर होकर के आत्महत्या की। उसके विरोध में ये प्रदर्शन है, क्योंकि 2020 से वो लगातार अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। उस सुसाइड नोट में उन्होंने सिलसिलेवार अपनी जो उत्पीड़न था उनका, उसका जिक्र किया है। आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामला विरोध में कई संगठनों का प्रदर्शन, आरोपी अधिकारियों पर हो कार्रवाई, टीजीपी हरियाणा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आईपीएस नरेंद्र विजरानिया की गिरफ्तारी हो। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। रोहतक में आत्महत्या मामले में दर्ज हुई एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सुबह मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। और जिस आदमी वो आज बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, बीजेपी सरकार शर्म। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 सदस्यीय कमेटी के प्रवक्ता जय नारायण का बयान सामने आया है। अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों आरोपी अधिकारी टर्मिनेट किए जाएं, आरोपी अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। गिरफ्तारी के बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। कल रविदास भवन में महापंचायत बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। 31 सदस्यीय कमेटी के प्रवक्ता जय नारायण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों आरोपी अधिकारी टर्मिनेट किए जाएं। आगे कहा गया कि आरोपी अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। गिरफ्तारी के बाद हम पोस्टमार्टम करवाएंगे। बता दें आपको कि कल रविदास भवन में महापंचायत बुलाई गई है। बिना परिवार के अनुमति के डेड बॉडी को पीजीआई भेज दिया गया। कोई परिवार का सदस्य साथ नहीं था। भी तो एविडेंस का और पोस्टमार्टम के क्या महीने रह जाएंगे। जब परिवार साथ नहीं था, पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ की सड़कों पे घुमाया जा रहा है बिना परिवार के सदस्यों के साथ, बिना परिवार के अनुमति के साथ, तो क्या हम न्याय का सोचेंगे कि न्याय होगा। और ये सिर्फ परिवार का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का मामला है। टाइम एक्यूज 2 हैं और कैसे हम उम्मीद करेंगे कि जो इंक्वायरी होगी वो फेयर होगी जब ये लोग जो हैं अपने पोजीशन पे बैठे रहेंगे। तो वो हटाए जाने बहुत आवश्यक हैं।